नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं में जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, है ना। उसमें दिया रहता है उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस प्रश्न को सीखना बहुत जरूरी है और इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यदि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ आता है तो आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल लगेगा। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूं कि इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें किन किन चीजों को जानना जरूरी है। मान लीजिए यहां पर कोई एक हम कल्पना करते हैं कि एक घर है, ठीक है। यहां पर एक घर है और इस घर में हम ये मानते हैं कि यहां पर कोई वस्तु रखते हैं। अब मैं दो कंडीशन आपके पास रखूंगा। जैसे मान लिया जाए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति खड़ा है तो इस व्यक्ति के द्वारा, और यहां पर कोई वस्तु रखा है, ध्यान दीजिए पहले स्थिति में वस्तु यहां पर रखा है तो व्यक्ति जो है जिस वस्तु को देखता है ना, और इनके साथ जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा, ठीक है। यहां पर एक कोण बनेगा, ये देखो मान लीजिए यहां तक हमारा मीनार था, भवन जो है इस प्रकार, ठीक है। तो वस्तु द्वारा देखो व्यक्ति क्या करता है, वस्तु को देखता है तो व्यक्ति के नेत्र द्वारा, है ना, वस्तु पर एक रेखा खींचा जाए इस प्रकार, नेत्र से वस्तु पर एक रेखा ये है और क्षैतिज रेखा कौन सा है, ये वाला रेखा। तो इन रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है ना, ध्यान दीजिएगा जब व्यक्ति जो है नीचे में हो और वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा हो, मैंने इसलिए बताया ना कि आदमी छत की ओर देख रहा हो, छत के ऊपर में कोई वस्तु रखा है और व्यक्ति नीचे में है तो क्या करेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो यहां पर जो कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो यहां पर जो भी कोण बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। निश्चित रूप से उन्नयन कोण में ऊपर की ओर कोण बनता है। कई बार कंडीशन क्या होता है, अवनमन कोण दिया रहता है ना। ये दो ही चीजें हैं जिनको यदि आप जानते हो तो आप प्रश्न को बहुत सरलता से बना पाओगे। ये देखिए अगर व्यक्ति क्या हो, ऊपर में खड़ा हो ऐसा इस प्रकार, ठीक है, यहां पर व्यक्ति खड़ा है ऐसा। अब व्यक्ति क्या करेगा, नीचे की ओर देखेगा तो नीचे की ओर जब ये देखता है इस प्रकार ऐसे, तो व्यक्ति द्वारा नीचे देखने पर, मतलब वस्तु कहां रखा था, यहां पर रखा है कहने का मतलब, ठीक है। एक निश्चित दूरी पर इस मीनार के पाद बिंदु से निश्चित दूरी पर, है ना, क्या रखा होगा, कोई वस्तु रखा होगा। तो इस वस्तु पर, इस वस्तु को देखने से व्यक्ति के नेत्र द्वारा और वस्तु के बीच खींचा गया एक रेखा होगा और एक होगा क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा यहां पर हम समांतर खींचेंगे, पृथ्वी के समांतर, ये देखो। तो यहां पर जो कोण बनता है, ध्यान दीजिए यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आपको मीनार की ऊंचाई दे रहेगा तो ये कोण आपको मीनार की ऊंचाई से बताना है। मैं यहां पर वस्तु ले लिया था, है ना, व्यक्ति ले लिया था, इसलिए अगर आपको ऊपर से देखना है तो यहां पर आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा ये मीनार जो है। अब मीनार के शिखर से बोला जाएगा, है ना, तो शिखर से आप जब कोण देखोगे तो नीचे की ओर देखना है। तो देखो क्षैतिज और उस वस्तु द्वारा बने कोण को क्या बोलते हैं, ये कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। मतलब जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है वो क्या है, अवनमन कोण है। और इन्हीं दोनों कोणों का उपयोग होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये दो प्रकार के हम कोण बना लेंगे इस प्रकार। यहां पर ये भवन है। अब देखिए व्यक्ति दो प्रकार से रह सकता है, या तो नीचे में रहेगा या फिर ऊपर में रहेगा, ठीक है। मैंने दोनों कंडीशन बता दिया है। अब इस प्रश्न को हमें बताना है, ठीक है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का, मतलब हम पहले ये बिंदु मान लेते हैं, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई बिंदु है, तो मान ले यहां पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ये हो गया हमारा कोई बिंदु, ठीक है। अब यहां से कितना दूरी पर, इसमें दूरी स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए 90 मीटर दूर, मतलब यहां से मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ठीक है, और यहीं से कितना मीटर दूरी पर, 90 मीटर दूरी पर, ये 90 मीटर की दूरी पर हो गया है, ठीक है। पर क्या है, एक मीनार है, तो हम यहां पर एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। अब कल्पना करते हैं भाई कि ये मीनार है, ठीक है, मीनार तो नहीं बन पाएगा यहां पर। अब हम इसको लिख देते हैं ना भाई यहां पर, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये हो गया मीनार। अब हमें इसी मीनार की क्या करना है, देखो 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण यहां पर देख सकते हो, उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है
लेकिन कहां से उन्नयन कोण निकालेंगे, नीचे से निकालेंगे ना, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक जब हम रेखा खींचेंगे तो यहां पर जो कोण बनेगा वही उन्नयन कोण होगा। तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का बनेगा। अब देखो ये मीनार है, अब यहां पर आप देख सकते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये देखिए ये वाला जो, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई। तो इसको हम h दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब ये तो पता है कि यहां से यहां तक कितना मीटर था, 90 मीटर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये कोण 30 अंश दिया हुआ है, क्योंकि यही कौन सा कोण था, ये दिया हुआ है उन्नयन कोण, 30 अंश हमने ले लिया। यहां पर जो कोण बन रहा था और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है h, इसको हमको ज्ञात करना है और इसका मान हमें ज्ञात है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु A से 90 मीटर दूर स्थित मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये हम लिख देंगे यहां पर क्या है, h है, ठीक है, h मीटर लिख देते हैं, मीटर में आंसर तो h मीटर है, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, बिंदु A पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर लिख देंगे उन्नयन कोण, ठीक है। और ये उन्नयन कोण का मान कितना दिया है वो जी, यहां पर दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इस चित्र की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं अब हमको, तो इस चित्र को हम मिटा देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कोण बन रहा है वही कौन सा कोण है, ये वाला देख लो, ये कोण और ये कोण दोनों ही कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है, ठीक है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है बिंदु A से मीनार के शिखर का, तो नीचे से ही देखेंगे ना तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो इसका हमें यहां पर क्या करना है, एक त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे जिसमें दोनों आया हो। दोनों का मतलब कौन सा दोनों, जो मान ज्ञात है और जो अज्ञात है, ठीक है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम एक ये मान लेते हैं, यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, यहां पर समकोण लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज A, यहां पर हम नामकरण नहीं किए हैं तो A B और इसको बोल देते हैं C, तो A B C, तो यहां पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज A B C में क्या लगाएंगे, त्रिकोण मितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोण मिति सूत्र लिख सकते हैं या फिर अनुपात लिख सकते हैं, सूत्र सही। अब यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, यही आपका मेन पॉइंट है कि यहां पर देखिए जो मान दिया है ना, और जो अज्ञात है ये दोनों आना चाहिए। तो ये किस में आता है, ये आता है टेन थीटा में। तो यहां पर हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब है ना बटे आधार। अब यहां पर लंब का मान क्या है, यहां से आप देख सकते हैं लंब क्या है, यहां पर BC जो है लंब है और आधार कौन सा है, AB, सॉरी AB हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो कोण बनता है, कोण के जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाता है, जिसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। और आधार किसको बोलते हैं, जो कोण बन रहा होता है वो किसी दो भुजा से बनेगा, तो एक भुजा तो विकर्ण होता है त्रिभुज में, है ना, कोण बनेगा तो एक भुजा विकर्ण होगा इनके अलावा, और एक भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। तो ये दूसरा हो गया आधार। अब इसका हमें यदि मान रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर अब हमें इनका वैल्यू रखना है। देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश है, और यहां पर देखिए इनका मान 90 मीटर है, और यहां पर क्या है, h है। तो यहां पर हम रख देते हैं, तो यहां पर 10, ठीक है, और थीटा का मान 30 अंश है, रख दिए। यहां पर देखिए BC का मान दिया हुआ है, BC क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और मीनार की ऊंचाई का हमने क्या माना है, h माना है। और ये AB जो है, यहां पर देखिए AB जो है, AB क्या है, उनकी दूरी, किसकी, बिंदु से मीनार की दूरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब 33 का मान तो आपको पता होगा, और नहीं है तो इसको हम इन उंगलियों के 5 है ना, जो 5 उंगली दिख रहा है, इनके माध्यम से हम 5 वैल्यू को याद कर सकते हैं। और आपको पता है 5 वैल्यू यदि याद है तो आपको त्रिकोणमिति के सारे वैल्यू याद हो जाएंगे, है ना। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं,
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। जी हाँ, इसके माध्यम से आप त्रिकोणमिति के जो सारे वैल्यू होते हैं, जो महत्वपूर्ण वैल्यू होते हैं, जो हमें अक्सर यूज करना होता है, जो प्रायः उपयोग में आते हैं, उन वैल्यू की बात कर रहा हूं, उनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और उसके लिए आपको कभी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ये 5 उंगलियों की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि इन 5 उंगलियों के आधार पर ही मैंने त्रिकोणमिति मानों को याद करना सिखाया है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं 10 आया है। अब 10 का मान तो हमें पता है, ये होता है 1/√3, है ना, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, वही 5 उंगलियों के आधार पर। अब ये हो जाएगा एज बटे, यहां पर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें एच का वैल्यू निकालना है तो एच को इधर ला लेते हैं। अब देखो ये नीचे है, हर में है, इधर आके अंश में हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 90/√3। अब ये √3 को हमें क्या करना है, गायब करना है, मतलब थोड़ा सरल करना है। इसका मतलब ये है, यदि इसको अंश में और हर में गुना कर दिया जाए √3 का, तो देखो नीचे का हमको सरल रूप मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से अंश और हर में यदि हम किसी संख्या का गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा गणित जो है क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। और इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग हम हमेशा करते रहते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर देखिए √3 है, इनको 90 से गुना करेंगे तो ये तो 90/√3 ही रहेगा, लेकिन √3 और √3 का गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर में यदि कोई संख्या 2 बार आता है तो 1 बार बाहर निकलता है। यदि कर्णी घात कुछ भी ना दिया हो तब हम कर्णी घात 2 मानते हैं, इसलिए इस प्रकार आएगा। अब इसको हम कटा सकते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 3 0 0 और √3। तो इस प्रकार h का वैल्यू कितना आ गया, 30/√3। चूंकि आंसर मीटर में आएगा तो यहां पर आप मीटर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत सरलता से निकाला है। तो इस प्रकार दोस्तों आप मीनार की ऊंचाई को बहुत ही सरलता से निकाल सकते हो। उसके लिए आवश्यक है आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। और त्रिकोणमिति के जो वैल्यू मैंने बताए हैं उनके लिए मैंने जो ट्रिक बताया है उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जो है इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।